पेंशन लेते हैं वैसे ही देश के करोड़ों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दें, ये हमारी डिमांड है। एक समस्या देश का जो भाग मिलाता है शिक्षक, टीटी का मामला है, जिसको 20 साल नौकरी करने के बाद कहा आयोग है, टीटी की अनिवार्यता को खत्म किया जाए, ये विषय है। सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है। क्यों भाई, आपको सरकारी सुरक्षा, सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, सरकारी नौकर, सरकारी पेंशन, सरकारी भत्ता चाहिए, तो देश के लोगों को प्राइवेट क्यों चाहिए? निजीकरण, निगमीकरण बंद किया जाए, ये देश के नौजवानों के साथ छल है और हमारी डिमांड है कि पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण समाप्त हो। सर, आपको रामलीला मैदान में प्रदर्शन करना था, यहाँ कर रहे हैं, क्या हुआ? ये कहानी बहुत दर्दनाक है। इस आज़ाद देश में हम अपनी बात नहीं कह सकते। हमें रामलीला की डिमांड किया था कि मेरी संख्या थी, हमने बहुत मना किया, हमने रोका पब्लिक को कि भाई क्योंकि जंतर मंतर हम आ नहीं सकते हैं, और रामलीला ने कैंसिल किया, बाद में जंतर मंतर कैंसिल किया। और आपको मैं लाइव बता रहा हूँ जिम्मेदारी से, शासन प्रशासन ने हमारे कार्यक्रम को असफल करने के लिए जितने उपाय होते हैं वो सब किए। हमारी बॉर्डर बसें रोक दी गई है, हमारे जिला अध्यक्ष को, ब्लॉक अध्यक्षों को होम अरेस्ट कर लिया गया है, कई जगहों पर थाने में बैठा लिया गया। क्या लोकतंत्र है? भगत सिंह फांसी इसीलिए दिए कि हम अपने आज़ाद मुल्क को अपनी बात न कर पाए। मानना न मानना आपका विषय है, लेकिन अपनी बात तो कहने दीजिए। और आज जंतर मंतर पे इतनी ज़्यादा व्यवस्था सरकार क्या कर रही है? हमको रोकने की इतनी आप व्यवस्था की, जिनको रोकने की आपकी जिम्मेदारी उसको नहीं रोक पाते हो, पब्लिक को रोक रहे हो। और हम टैक्स पेयर हैं, जिससे देश चलता है, हम भी उसके हिस्सेदार हैं, और हमारे हिस्से में हमारा भाग नहीं मिलेगा और देश विश्वगुरु बनेगा। अध्यापक टीटी में परेशान हो, विश्वगुरु बनाएगा, देश दुनिया का आर्थिक महाशक्ति बनेगा। और धनकर जी 3 पेंशन लेंगे और अर्सनिक वाले 1 पेंशन नहीं लेगा, ये कौन सा नियम है भाई? इसी के खिलाफ हमारी सरकार को क्या आखिरी संदेश है? अगर नहीं माना गया, क्योंकि 5 साल लगातार आज यहीं से घोषणा होगी, आगामी कार्यक्रमों की घोषणा होगी और पूरा देश को जगाऊंगा और 110% पुरानी पेंशन बहाल कराऊंगा, चाहे जितनी तानाशाही कर लीजिए, लेकिन अपने हक को लेकर। यूपीएस मंजूर नहीं है? बिल्कुल यूपीएस हम नहीं, 97% इस देश के केंद्रीय कर्मचारियों ने यूपीएस को नकार दिया। शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को, शर्म। नैतिक हार है, हमारी नैतिक जीत है। 57% नकार दिया, फिर किस बात के लिए? फिर किस बात? जब एनपीएस यूपीएस आ सकते हैं, यूपीएस एनपीएस आ सकते हैं, तो एक विकल्प और खोल दीजिए, ओपीएस जिसको लेना हो लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्यों आप यूपीएस में? क्योंकि आपको प्राइवेट जगत को पैसा देना, सरकारी कर्मचारियों जेब का पैसा, आपको 2 पतियों को हमारा पैसा देना। एलआईसी में पैसा किसका गया है? हमारा एनपीएस का पैसा। एलआईसी का पैसा किसको दिया जा रहा है? इधर एनपीएस के नाम हमारा पैसा, उधर एलआईसी के नाम पर 2 पतियों को। ये नहीं चलेगा देश का। ये देख रहे हैं, लाखों लोग यहाँ खड़े हुए आए हैं, अभी रास्ते में पड़े हुए हैं, जगह जगह स्टेशनों, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। अब सोचो आप, अब हमें आने नहीं दे रहे हो, अपनी बात नहीं कर रहे। मानो न मानो, मैं आपको बात कर सकता हूँ, ठीक है, कहने तो दो। शुक्रिया।